तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान की जनता के लिए खुशखबरी। सऊदी चीन के बाद अब रूस ने 50,000 टन गेहूं देने का किया ऐलान, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुस्लिम जज बोले गौ हत्या पर लगना चाहिए बैन, नरक में सड़ता है गाय की हत्या करने वाला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अडानी ग्रुप पर फिर मेहरबान हुई बीजेपी सरकार, दिया भारी भरकम ऑर्डर, करेगी 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान। भाई आपको बताएंगे दोस्तों कि राकेश टिकैत ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ फिर से एक बड़े आंदोलन करने का किया ऐलान, बोले किसान रहें तैयार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में उतरे सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क, बोले भारत न हिंदू राष्ट्र है, ना होगा और ना कभी ऐसा कोई व्यक्ति सोचे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तमिलनाडु में बीजेपी को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु बीजेपी IT सेल के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी पर जासूसी का आरोप लगाया है। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन सऊदी अरब के बाद अब रूस ने पाकिस्तान की मदद का किया ऐलान, 50,000 टन गेहूं भेजेगा रूस। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए रूस से अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी, चीन सहित कई मुस्लिम देशों द्वारा मदद किए जाने के बाद अब रूस ने पाकिस्तान की मदद का ऐलान किया है, जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान सरकार को रूस की सरकार 50,000 टन गेहूं मुफ्त में देगा। इसका ऐलान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। खास बात यह है कि जो गेहूं आएगा वो भारत के चेन्नई राज्य से पाकिस्तान भेजा जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि कई भारत के लोगों ने इसका विरोध किया है, लेकिन रूस ने सबका विरोध झेलते हुए पाकिस्तान को यह गेहूं देने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि 1-2 दिन में यह ग्वादर बंदरगाह होते हुए पाकिस्तान पहुंच जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की लगातार देश, मुस्लिम देश और जो अन्य देश हैं वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुस्लिम जज बोले गौ हत्या पर लगना चाहिए बैन, नर्क में सड़ता है गाय की हत्या करने वाला। जब दोस्तों आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस समीन अहमद ने गौ हत्या को लेकर अहम टिप्पणी की है, जिससे सारे देश के लोग हैरान हैं। उन्होंने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का हवाला देते हुए कहा है कि गौ हत्या करने वाला नरक में सड़ता है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से गौ हत्या पर बैन लगाने और गाय को संरक्षित पशु घोषित करने के लिए कानून बनाने के लिए भी कहा है। उन्होंने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कोर्ट ने कहा कि पुराणों में यह भी कहा गया है कि ब्रह्मांड और पुजारियों और गायों को एक ही समय में भगवान द्वारा जीवन दिया गया था, ताकि पुजारी धार्मिक ग्रंथों का पाठ कर सकें और गाय अनुष्ठानों में प्रसाद के रूप में घी दे सके। कोर्ट ने कई मान्यताओं का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया है कि गाय लोग को दूध देकर उन्हें जीवन देती है, वह एक सरोगेट माँ की भूमिका भी निभाती है, इसलिए उस माँ के रूप में पूजना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अडानी पर फिर मेहरबान हुई बीजेपी सरकार, दिया भारी भरकम ऑर्डर, करेगी 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान। जब दोस्तों आपको बता दें कि लगातार अडानी ग्रुप को लेकर देश में विवाद छिड़ा हुआ है। इसी विवाद के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर से अडानी को बड़ा ऑर्डर दिया है, जिससे अडानी की बल्ले बल्ले हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने शनिवार को कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अडानी समूह की बिजली कंपनी अडानी पावर से संशोधित दरों पर 8,160 करोड़ रुपए मूल्य की बिजली हमारे द्वारा खरीदी गई है। गुजरात की बीजेपी की भूपेंद्र पटेल सरकार ने राज्य विधानसभा में एक सवाल के जवाब में इसकी जानकारी दी। इसके मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने अडानी पावर से बिजली खरीद 2.83 रुपए प्रति यूनिट खरीदी थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है और अब यही बिजली 8.83 रुपए प्रति यूनिट मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर से सरकार के खिलाफ आंदोलन का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों को अब 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद करने के मामले को लेकर एक और बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार रहना होगा। श्री टिकैत आज जाट महाकुंभ में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों को अब एक बार फिर बड़ा आंदोलन चालू करना पड़ेगा और उसके लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि 10 साल पुराना ट्रैक्टर बंद हो, ये पॉलिसी सरकार की आ गई है। उन्होंने कहा है कि कौन सा किसान है जो 10 साल पुराना ट्रैक्टर बदल देगा, कोई नहीं बदल सकता। इसलिए एक बड़ा आंदोलन फिर किसान मंच पर होगा। राजस्थान वाले एवं समाज के लोग मोर्चे को संभालने का काम करेंगे और हम फिर से केंद्र की मोदी सरकार किस पॉलिसी के खिलाफ है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही 10 साल से पुराने ट्रैक्टरों को बंद करने का एक आदेश जारी कर सकती है, जिसके विरोध में राकेश टिकैत उतर आए हैं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का किया विरोध, अपनी जान को बताया खतरा। दोस्तों आपको बता दें कि संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अपने आवास पर एक बार फिर कहा कि भारत न हिंदू राष्ट्र था, न हिंदू राष्ट्र है और न ही हिंदू राष्ट्र बनेगा। बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के साथ भाजपा पर भी निशाना साधा। बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री और भाजपा के खिलाफ तीखी बयानबाजी करते सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि 2024 नजदीक है, इसलिए भाजपा इस तरह की पॉलिसी चला रही है। बर्क ने जो है कहा कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री देश के हालात को बिगाड़ना चाहते हैं और वो माहौल खराब करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी चुनाव के लिए हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रही है और बाबा भी उन्हीं की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं था, क्योंकि बाबा बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री लगातार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। बर्क ने कहा है कि अगर बाबा इस तरह के बयान देते हैं तो मुसलमानों को इससे डरना चाहिए, क्योंकि कभी भी उनकी जान को खतरा भारत में हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है और बाबा के खिलाफ ये बड़ा बयान सांसद ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तमिलनाडु बीजेपी आईटी सेल अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, स्टेट चीफ अन्नामलाई पर लगाया जासूसी का आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु में चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका बीजेपी के नेता ने ही दिया है। दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु बीजेपी की आईटी सेल और सोशल मीडिया अध्यक्ष सीटीआर निर्मल कुमार ने इस्तीफा दिया है। तमिल भाषा में दिए इस्तीफे को ट्वीट करते हुए निर्मल कुमार ने लिखा कि मैंने बीते 1.5 साल में काफ़ी दुविधाओं में रहकर ईमानदारी और कड़ी मेहनत के साथ काम किया। निर्मल कुमार ने अपने इस्तीफे के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को दोषी ठहराया है। सीटीआर निर्मल कुमार ने अपने इस्तीफे पत्र में कहा कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे कैडर को सूचित करें कि वह क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने अपने फैसले के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रमुख अपनी ही पार्टी के लोगों की जासूसी करा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन को लेकर बीजेपी पर बरसे शिवपाल सिंह यादव, बोले हमेशा से आप नहीं रहोगे सत्ता में। दोस्तों आपको बता दें कि सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव ने प्रयागराज शूट आउट मामले के बाद बुलडोजर से कार्रवाई किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि घटना का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है और सरकार बदले की भावना से बुलडोजर चलाकर लोग को टारगेट कर रही है। इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल हो चुका है। अवैध तरीके से बुलडोजर चलवाने की परंपरा गलत है। ये हमेशा सरकार में नहीं रहेंगे, कल इनका भी नंबर आएगा। इनकी बुद्धि ठीक रहनी चाहिए। इटावा दौरे पर पहुंचे शिवपाल ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और दीबियापुर के विधायक प्रदीप यादव के भी आवास पर पहुंचे। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के लोग भी बहुत कमजोर हैं, ये हमेशा कुर्सी पर नहीं रहेंगे। अगर इस तरह से अवैध कार्रवाई करते रहेंगे तो इनके भी एक दिन नंबर आएगा और इनके भी घरों पर बुलडोजर हमारी सरकार में चलेगा। तो ये सीधा निशाना उन्होंने साथ दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजस्थान में चुनाव से पहले जाटों ने भरी हुंकार, उठी जातिगत जनगणना और 27% ओबीसी आरक्षण की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान की राजधानी में विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को हवा मिल गई है। जहां शहर के विद्याधर नगर स्टेडियम में रविवार को जाट महाकुंभ का आयोजन हो रहा था, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस के अलावा कई पार्टियों के शीर्ष नेता पहुंचे। वहीं महाकुंभ में प्रदेश और दूसरे राज्यों से भी जाट समाज के नेता शामिल हुए। महाकुंभ के दौरान राजस्थान में जातिगत जनगणना करवाने के साथ ही ओबीसी आरक्षण 21 से बढ़ाकर 27% करने की मांग करते हुए जाट समुदाय के नेताओं ने सियासी हुंकार भरी। जाट महाकुंभ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासारा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, किसान नेता राकेश टिकैत सहित जाट समाज के सांसद और विधायक मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज का 27% आरक्षण बढ़ना चाहिए और राजस्थान में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक में अपनी चुनावी सभा में बोले केजरीवाल, भाजपा विधायक के बेटे के घर से 8 करोड़ मिले, उसे नहीं पकड़ा पर सिसोदिया को कर लिया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कर्नाटक के लोगों से आम आदमी पार्टी को 5 साल के लिए भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का मौका देने की अपील की। केजरीवाल ने राज्य के लोगों के लिए मुफ्त बिजली, सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सेवा देने का भी वादा किया। कर्नाटक में अपनी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आप प्रमुख केजरीवाल ने कहा कि पार्टी में भ्रष्टाचार के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है और पार्टी में बिल्कुल भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पार्टी शासित पंजाब में एक मंत्री और एक विधायक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया था। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते केजरीवाल ने आरोप लगाया कि राज्य में 40% कमीशन की सरकार चल रही है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि हाल ही में भाजपा विधायक का बेटा 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ
पकड़ा गया और उसके घर जब छापा मारा गया तो 6 करोड़ रुपये वहाँ से और निकले और अभी तक वो बीजेपी का विधायक फरार है। लेकिन मनीष सिसोदिया के यहाँ पर सीबीआई और ईडी ने रेड मारी, वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन सिसोदिया के यहाँ कुछ ना मिलने पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। लेकिन जेल में बीजेपी को अपने नेताओं को डालना चाहिए था। तो अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ी बातें कही हैं।